यूपी 335 न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों नमस्कार। बार एसोसिएशन शपथ ग्रहण समारोह के मुख्य अतिथि जिला जज डॉक्टर बबलू सारंग, विशिष्ट अतिथि प्रफुल्ल कुमार चौधरी, दंड अधिकारी बांदा, चारुक केन सिविल जज बबेरू, उप जिलाधिकारी बबेरू, राजेश सिंह विधान परिषद सदस्य, तहसीलदार बबेरू, क्षेत्राधिकारी बबेरू, कोतवाली प्रभारी बबेरू, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जय सिंह, दीपक पाल महासचिव, बबेरू नगर पंचायत अध्यक्ष विवेकानंद गुप्ता, व्यापार मंडल अध्यक्ष के महंत, देवनारायण पटेल एड, संतोष कुमार यादव एड, राम प्रताप वर्मा एड, समस्त अधिवक्ता, नगरवासी, क्षेत्रवासी, सैकड़ों लोग मौजूद रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अब देखिए आगे की पूरी खबर। दीप प्रज्वलन के चुकी है। ज्ञान स्थली पब्लिक स्कूल से आई हुई हमारी जो छात्राएं हैं, नेहा, स्नेहा, लक्ष्मी, शिक्षिकाएं हैं माया जी एवं अर्चना जी, अपने श्री चंद्रपाल कुशवाहा जी जो कि पूर्व विधायक हैं बबेरू विधानसभा के, डॉक्टर विवेकानंद गुप्ता जी जो कि डॉक्टर के नवनिर्वाचित पद का नाम आप सभी दे दीजिए। अध्यक्ष के लिए सत्यनिष्ठा की शपथ लेता हूँ की विधि व्यवस्था पर परंपराओं एवं भारतीय संविधान में निष्ठा रखूंगा। मैं बिना किसी द्वेष एवं पक्षपात के अधिकार के उद्देश्यों को पूरा करने गुप्ता परिवार के हितों की रक्षा करने, पवित्र संबंधों को, बार और बेंच के पवित्र संबंधों को मधुर बनाए रखने में अपनी ऊर्जा का प्रयोग करते हुए अपने कर्तव्यों का करूँगा, सम्यक निर्वहन करूँगा। पद का ये निर्वहन का है। यह एक ऐसा दायित्व है कि माननीय मुख्यमंत्री जी कभी भी किसी क्षण आपको बुलाकर गंभीर मामलों में विधिक राय ले सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपके लिए एक एक क्षण मूल्यवान है। फिर भी इतनी सक्रियता के बाद भी बबेरू बार के 35 मान्यवर, आज दिनांक 24/4/25 को बबेरू बार के 45वें शपथ ग्रहण समारोह के शुभ अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पधारे माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के कर कमलों में मांग पत्र समर्पित करते हुए अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। श्रीमान अधिवक्ता संघ बबेरू के समक्ष कुछ ऐसी मूलभूत आवश्यकताएं हैं जिसकी पूर्ति के बिना जहां एक और नए कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है, वहीं दूसरी ओर बबेरू बार के समस्त अधिवक्ताओं के समक्ष निरंतर चुनौतियां बनी रहती हैं। इस संदर्भ में मुख्य मांगे इस प्रकार हैं। यह कि नवीन कचहरी परिसर में अधिवक्ताओं को अपने बस्ते लगाने का, हमारे जनपद न्यायाधीश जी बांदा है तो इनके आगे डॉक्टर लगा दें। मैंने सोचा संभवतः एमए पीएचडी किए होंगे, फिर एलएलबी किए होंगे, फिर ये आ रहे। मुझे जब इनकी यात्रा के विषय में जानकारी हुई तो कुछ अचरज भी हुआ। संगतियां भी हैं, तमाम मसले हैं। हम कहना चाहते हैं कि बार बेंच का सामंजस्य एक सुयोध्याय की तरह होता है। सर्वप्रथम मैं नव चयनित सभी अधिवक्ताओं को उनके इस नए उत्तरदायित्व देती हूँ।
और आपसे अपेक्षा करती हूँ कि आप अपने कार्य को सत्य और निष्ठा से करेंगे और इसी प्रकार बार और बेंच के बीच मधुर संबंध बनाए रखेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी दिलाने में वो अहम भूमिका अदा करें और सभी को सुलभ और सरल प्रक्रिया समझाएं और उनकी मदद करें। धन्यवाद। मैं HGS क्वालिफाई करके JTRI में ट्रेनिंग में गया था, तो आप के द्वारा कई लेक्चर दिए गए और लेक्चर के बाद बड़े भाई के तौर पर ही कंधे पे हाथ डालकर आप चीज़ें बताते थे जो प्रैक्टिकल होती थी। तो ये पुराना, आप ये लगभग 20 साल पुराना जो है हमारा रिश्ता है, जो आज फिर हम एक जगह पर उपस्थित हुए। जहाँ तक बवेरू बार का संबंध, मैं 2-3 बार आ चुका हूँ। पब्लिक स्कूल यहाँ से काफ़ी दूर है, वहाँ पर इतनी धूप में खड़े होकर इंतज़ार करना और वहाँ पर वेलकम करना बहुत बड़ी बात है। इतना तो मैं समझता हूँ कल ही लोग इतना वेलकम कर सकते हैं। तो आपको बहुत बहुत इस उसके लिए कि भी आप इतना किसी अतिथि का इतना वेलकम करते हैं। ज़रूरी तौर पर बवेरू के अंतर्गत जो पूर्वज रहे होंगे उनके द्वारा बहुत अच्छे जो संस्कार हैं वो पैदा किए गए होंगे, जो कि कहीं और मुझे देखने को नहीं मिलती। समस्याएं भी बाबूजी के द्वारा, वर्मा जी के द्वारा दी गई हैं, तो वो भी देखिए, क्योंकि जुडिशरी और अधिवक्ता हम दोनों, जैसे अभी मंडेला जी ने भी कहा कि इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो मैंने महसूस किया है, हो सकता है जो मैं बात आपसे कहना चाहूँ वो शायद मतलब आप समझ पाएँ, या जिस समय कोई जुडिशियल अफसर से इंटरेक्शन करेंगे तब समझ पाएंगे। मान लीजिए कोई बिल्कुल जो आपका लिटिगेंट है वो आपके पास आता है, अपनी समस्या रखता है, तो सबसे पहले इंटरेक्शन उस लिटिगेंट का आपके साथ होता है। आप उसकी समस्या को समझते हैं, क्या लॉ है, कैसे पढ़े हैं, और बवेरू के सम्मानित लोग बैठे हैं, तो इसका मतलब अधिवक्ताओं के अंतर्गत इतना उनका फेथ है कि वो यहाँ पर सभी आए हुए हैं, और ये क्रेडिट भी अधिवक्ताओं को ही जाता है। वहाँ पर डेजिग्नेशन रहता है सीनियर एडवोकेट। तो सीनियर एडवोकेट का मतलब होता है कि जो बहुत अच्छे तरीके से अपने तजुर्बे को न्यायाधीश के सामने रख सके। जितना अच्छा रखा जाएगा उतना ही अच्छा निर्णय होगा, क्योंकि केवल जुडिशियल अफसर का काम होता है कि दो अधिवक्ताओं के द्वारा जो बात की गई है उनको दोनों पक्ष के सुनने के पश्चात जो उचित लग रहा हो वो दिया जाए। क्योंकि जुडिशियल अफसर के पास इतना समय नहीं होता कि वो सभी लॉ को छानबीन करे और वो आपके साथ मतलब कोई जजमेंट दे पाए। जब तक आप उसको एजुकेट नहीं करते हैं तब तक मैं समझता हूँ कि एक अच्छा जजमेंट नहीं हो पाता है। जहाँ तक केसेस के अंतर्गत देरी का मैं कहूँगा जब पेनल्टी नहीं होती, तो थोड़ा सा अगर जो मैं आपको अवेयर करना चाहूँ, वैसे मंडेला जी को आइडिया होगा या बांदा बार वालों को भी आइडिया होगा, आनंद सिन्हा जी को भी आइडिया होगा कि अब VC के माध्यम से भी हम गवाही करवा रहे हैं। तो VC का माध्यम ये है कि क्योंकि आप ये समझ सकते हैं कि कोई डॉक्टर है, कोई जो IU है, या कोई दूसरा जो सरकारी सेवक है, उसके लिए ड्यूटी को छोड़कर आना बड़ा मुश्किल होता है। जजशिप का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा ये एविडेंस रिकॉर्ड करने का, तो ये जो नई नई टेक्निक डेवलप हो रही है, तो मैं समझता हूँ कि यदि आप इन टेक्निक से अवेयर होंगे, अपने बाल के अंदर ये मैसेज कन्वे करेंगे कि इस तरीके से भी साक्ष्यों का जो ग्रहण किया जा सकता है, तो मैं समझता हूँ कि स्पीडी डिस्पोजल होगा। और इस बात के लिए मैं आपको सभी अधिवक्ता बांदा के और बवेरू दोनों के अधिवक्ताओं का धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ये आपके लिए गर्व की बात भी है कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंतर्गत सबसे ज़्यादा डिस्पोजल 30 वर्ष और 20 वर्ष ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये रखा गया है कि 30 वर्ष और 20 वर्ष पुराने केसेस का डिस्पोजल किया जाए, तो 65% डिस्पोजल है बांदा का।
आप इसको कंपैरिजन किसी भी जिले से जो आप वार्ड लोग आगे आए और उसको डिस्पोजल करवाएं। आप किसी से भी पता कर लीजिएगा कि नंबर 1 पे बांदा जिला है जहां पर डिस्पोजल ओल्ड केसेस का सबसे ज़्यादा है। विषय पे आनंद सिन्हा जी ने भी दी है। इस तरह स्वागत नहीं किया जाता है तो अतिथियों के लिए होता है। हम तो यही के आदमी है, जो हुआ सो हुआ। अब पत्रकारों को मैं स्मरण करता हूँ, मैं पॉइंट करता हूँ, एक पॉइंट लिया जाए तो आगे कुछ काम हो सकता है। पहली बात तो जो कोर्ट के क्रिएशन के बारे में चर्चा की गई है, तो जो ही मुझे ये सूचना मिली कि मुझे बेंगलुरु जाना है तो मैंने रजिस्ट्रार जनरल साहब से पूछा कि क्या कोई इस तरह की एप्लीकेशन वहाँ पेंडिंग है, तो बताया गया कि इस तरह के सिविल जज सोनिया डिवीजन के लिए कोई एप्लीकेशन वहाँ पेंडिंग नहीं है। ऑफिसर्स एंड एडवोकेट्स, वहाँ एक प्रक्रिया है, देयर इज ए कमेटी टू क्रिएटिंग द कोर्ट।